दोस्तों, आज दूसरी वीडियो है हमारी और इसमें कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो अब कल तो मैंने आपको सारा बता दिया था कि ये कहाँ पर बाज़ार हैं, क्या करते हैं, कैसा क्या नहीं करते। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपकी आवाज़ जो है वो हमें से सुनाई नहीं दे रही, तो आप थोड़ा ऊंचा बोलें। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप तक आवाज़ मेरी सही पहुँचे। तो ये जो है इसके बाज़ार हैं, इनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। ठीक है। और कल एक बंदे ने सवाल भी किया था कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम अगर कोई दुकान खोलते हैं तो वहाँ पर हमें जो है ना वो अ, अपना सामान रखना पड़ता है और उसमें सा जो है वो लाखों रुपए हम उसमें लगाते हैं, फिर उसमें उसको बेचते बेचते उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, साल भी लगते हैं, महीने भी लगते हैं। तो इसमें हमारा क्या रूल है, ये किस तरह से हम इसमें जो है वो काम करते हैं और हमें कितना टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। तो भाई देखें, दुकान जो है ना वो जो करेंसी के मालिक हैं, जो शेयर के मालिक हैं, उनकी दुकान है और उनके साथ इस बाज़ार वाले का क्या मुआहदा है वो उनका फंक्शन है। हम जो हैं वो उस बाज़ार के अंदर इंटर होने वाले ग्राहक हैं जो ख़रीदते हैं, एक जगह से ख़रीदते हैं या एक दुकान से ख़रीदते हैं दूसरी जगह, और उसी दुकान पे जो है वो दूसरा ग्राहक आ रहा है, वो हमसे ज़्यादा प्राइस में वही चीज़ ले रहा है हमसे, तो हम अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन रख के उसको हम जो है वो सेल कर देते हैं। ठीक है। तो ये हम जो है ना वो ग्राहक हैं और हम अपना पैसा लेके वहाँ पे आए हुए हैं इस बाज़ार में, और जो ख़रीद कर रहे हैं, जिस जो जिस दुकान वाले से ख़रीद कर रहे हैं, अब उस दुकान वाले ने क्या किया हुआ है कि अपना सामान जो है, जो जिसका नाम शेयर है या जिसका नाम क्वीन है या जिसका नाम जो है वो आप जो भी रखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है AUDCAD। ठीक है। तो ये इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर। तो ये एक क्या है, करेंसी है कि इन दोनों के आपस में ट्रेड चल रही है। यानी आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले में कैनेडियन डॉलर सेल कर रहे हैं या कैनेडियन डॉलर जो है वो आप इसके बदले में ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ख़रीद कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी दुकान जो है वो उन्होंने खोली हुई है, पॉकेट ऑप्शन ऊपर जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। इस बाज़ार में इन्होंने अपनी शॉप खोली हुई है कि हम इस चीज़ की बै सेल करेंगे और हम जैसे जो होते हैं ग्राहक, वो आपको ख़रीद करते हैं, डॉलर को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ख़रीद करते हैं। अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो प्राइस यहाँ पे शो हो रही है 0.943, ये इसकी प्राइस चल रही है। तो यहाँ पर जो है ना वो हम जैसे जो लोग होते हैं वो ख़रीदते हैं और फ़रोख्त करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन, ग्रीन जो कैंडल है, ये ख़रीदने वाले हैं, और जो रेड, जो लाल जो कलर की जो है कैंडल, वो सेल करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो लोग ही हैं, ख़रीदने वाले और बेचने वाले। ठीक है। और तीसरी ये दुकान है, जो भी बंदा जो है, जो शेयर का मालिक है, वो अपनी चीज़ जो है वो रख के बैठा हुआ है और यहाँ पर इन दोनों की जो है आपस में तिजारत चल रही है, दोनों की आपस में ट्रेडिंग चल रही है। अब इसमें हम लोगों को जो है ना वो क्या करना पड़ता है कि ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है, इस चार्ट में हम लोगों को माहिर बनना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से सेलर शुरू होंगे, यानी ये चीज़ जो है वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमें प्रॉफिट होगा, हम सेल कर देंगे। और कहाँ से ये चीज़ ख़रीदना चाहिए, हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद रहे हों तो उनके साथ हमें भी ख़रीदना चाहिए तो हमें भी प्रॉफिट हो। तो ये सारी महारत होनी चाहिए इसमें।
और ये सारी जो है वो टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको सीखने में, तजुर्बा करने में। तो तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, हमारा वहाँ पर कितना टाइम लगता है? हमारा टाइम वहाँ पर हम हमारे पैसे तो यहाँ पर पड़े हुए हैं इनके पास, ठीक है। जो सेलर है उसके भी पैसे पड़े हुए हैं, बायर है उसके भी पैसे पड़े, यानी ग्राहक जितने भी उन सब के पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो हम जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अमाउंट, तो यहाँ पर अपना पैसा डालेंगे, ठीक है। और ऊपर जो है ये हमारा कंप्लीट शो हो रहा है बैलेंस, यानी हमारा टोटल इसमें कितना पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर $1044 शो कर रहा है। ये कोई पाकिस्तानी पैसा तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब करीब बनता है। तो ये इतना पैसा टोटल अकाउंट में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर अमाउंट हमने इसमें टोटल में से कितनी लगानी है, यानी एक ट्रेड में जो हम ये टाइम लिखा हुआ है कि इस एक्सपायरी टाइम है, यानी इतने मिनट के अंदर अगर आपने ये चीज़ लगाई है, ट्रेड लगाई है। अभी देखें बाज़ारों के मुख्तलिफ होते हैं, किस्म होते हैं। ये जो किस्म है ये ऑप्शन है, यानी बोली जिसको कहते हैं। आप बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बोली का जो है ना वो होता है, बोली लगा रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक लोगों ने एक चीज़ रखी हुई है, एक कंप्यूटर रखा हुआ है कि भाई इसकी बोली लग रही है 20 रुपये से स्टार्ट हो रही है, 20, 40, 100, 1000। और उसमें आपने कहा कि भाई इसमें मैं 20 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। आपने 20 रुपये डाल दिए, किसी ने उसमें 40 डाल दिए, किसी ने उसमें 50 डाल दिए, किसी ने उसमें 100, 1000 डाल दिए। तो वहाँ पर जो है ये उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर ये नहीं है कि आपको ये अपने वाले शेयरों वाला जो है ना वो सिस्टम नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वो फेल किया जाए। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस है, यानी ये जो कैंडल्स हैं, ये जो ग्राफ पढ़ना है, इस ग्राफ की महारत होनी चाहिए। इस ग्राफ में आपको जो है ना पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर मैं बाय करूँगा इस ग्राफ में तो मुझे जो है वो प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम पीरियड में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो टाइम सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इतने टाइम में, अगर ये मार्केट ऊपर को जाती है तो फिर इस बोली में मैं इतने पैसे लगाता हूँ और इतने टाइम में मेरा जो है वो प्रॉफिट मुझे आ जाना चाहिए। तो 1 मिनट के अंदर मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरे अकाउंट में शो हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये बोली वाली जो है वो मार्केट है। उसके अलावा बहुत सारी हैं जिसमें आप पैसे अपने जो है वो कोई चीज़ मिसाल के तौर पर लेते हैं। दूसरी भी जिस तरह से बनान्स है, बायबिट है और दूसरी बहुत सारी फॉरेक्स है। उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें कोई चीज़ आप ख़रीद करते हैं तो वो आप एक दिन के लिए भी स्टॉक करके रख सकते हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए और 10 साल के लिए भी आप रख सकते हैं। तो वो मार्केटें वो अलग हैं। आप उनके बारे में भी मैं आपको नॉलेज दूंगा इंशाल्लाह। तो आज तो इसके ऊपर बात करते हैं और उसमें आप जो है ना वो देखते हैं कि आज मैंने पैसा ज़्यादा लगाया है इसमें। आप आज मैंने ये देखें, ये पैसा मेरा नहीं है, ये मार्केट का अपना पैसा है, वो सीखने के लिए देते हैं। ये $1000 जो है उनसे लिए हैं, तकरीबन ये कोई पाकिस्तानी 3 लाख रुपए बनते हैं। तो ये 3 लाख रुपए जो हैं इसमें से मैं आज जो है वो 5 ट्रेडें लगाऊंगा और अगर मुझे प्रॉफिट हो गया कितना, 3 लाख के ऊपर मुझे 30,000 रुपये चाहिए। कितने? 30,000 रुपये या 50,000 रुपये मुझे चाहिए। तो 50,000 रुपये कर लेते हैं। 3 लाख के ऊपर 50,000 रुपये मुझे एक दिन में चाहिए और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे इतने पैसे चाहिए, 50,000 रुपये, यानी कितने डॉलर बनते हैं? तकरीबन पाकिस्तानी डॉलर जो है वो बनते हैं $150। तो $1044 पड़े हुए हैं और इसमें से मुझे बनाने हैं कितने? $1200 पूरे, ठीक है। तो $1200 पूरे मैंने अपने अकाउंट में बनाने हैं। तो ये किस तरह से मैं करता हूँ और मैं ट्रेड अभी लगाना स्टार्ट करता हूँ, आप भी देखेंगे
तो ये ग्राफ को मैं खोल के बैठा हुआ हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का ग्राफ है। और मैं इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि कहाँ से मुझे मौका मिले कि मैं अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल सकूँ। तो देखता हूँ, मैंने के अंदर मैंने $100 लगाना है। ये देखें $100 लिखे हुए हैं। मैं इसको $100 के बजाय 50 कर लेता हूँ, क्योंकि $100 ज़्यादा रिस्क है। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं $50 ही लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो $50 में मुझे 1 मिनट की कैंडल जो है वो ऐसी बनेगी, ऐसी मैं ढूंढूंगा कि वहाँ से लाज जो है वो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। 90% तो मेरा होगा क्या, एनालाइज, यानी मेरी जो महारत है वो काम करेगी। और 10% जो है वो मार्केट का जो है वो उसका अपना होता है, यानी बाय, अगर मैंने बाय किया यानी ऊपर को मार्केट गई तो फिर मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट डाउन साइड आ गई यानी सेलर ज़्यादा आ गए और बायर हैं ही नहीं, तो फिर क्या होगा, मुझे $50,000 का लॉस हो जाएगा। और वो लॉस जो है वो मैं अगली ट्रेड में रिकवर कर लूँगा। ठीक है, तो आज टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो लगने दो। देखना ये है कि आज 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, ये अपने 3 लाख रुपए के ऊपर एक दिन